कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। ये एक बड़ी जानकारी। पहले लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। राहुल गांधी, कोझिकोड श्री M.K. राघवन, पालक्काड श्री V.K. श्रीकंठन, आलतूर मिस रम्या हरिदास, त्रिशूर K. मुरलीधरन, चालकुडी बिन्नी बहनान, एर्णाकुलम हाईबी ईडन, इडुक्की डीन कुरियाकोस, आलपुഴ श्री K.C. वेणुगोपाल, मावेलिकര कोडिकुन्नल सुरेश, पत्तनंतिट्ट आंटो आंटनी, आറ്റിങ്ങൽ अडूर प्रकाश, तिरुवनंतपुरम डॉक्टर शशि तरूर, लक्षद्वीप मोहम्मद हमदुल्ला साइद, शिलोंग मेघालय विंसेंट एच पाला, मेघालय तोरा ST सालेंग A संगमा, नागालैंड S सुपोंग मेरन जमीर, सिक्किम गोपाल छेट्री, तेलंगाना सहीराबाद सुरेश कुमार षटकर, तेलंगाना नलगोंडा रघुवीर कुंड्रू, तेलंगाना महबूब नगर चल्ला वंशचंद्र रेड्डी, तेलंगाना महबूब ST बलराम नाइक पोरिका, त्रिपुरा वेस्ट आशीष कुमार साहे. This is the 39 names. You can give me English, Hindi. ये 39 उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर दिया गया है। केसी वेणुगोपाल इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और कौन कौन चुनावी मैदान में होगा इस पहली सूची में जो नाम मेंशन है उसका जिक्र करते हुए केसी वेणुगोपाल यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की पहली लिस्ट में राहुल गांधी का नाम शुमार है, क्योंकि रायबरेली से लड़ेंगे या वायनाड, इस पर संशय की स्थिति थी। जैसे इन्होंने कहा, मैं दोहराना चाहता हूं कि 39 में से 14 जनरल हैं और 15 जनरल हैं और 24 इसके अंदर SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज हैं। और इस लिस्ट के अंदर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, CWC के पूर्व हमारे सदस्य ताम्रध्वज साहू जी भी हैं, केसी वेणुगोपाल जी भी हैं। तो ये लिस्ट जो है एक मिश्रण है अनुभवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, युवाओं की, संगठन के अंदर जो NSY यूथ कांग्रेस से निकल करके आए हैं उन लोगों की, और जमीन से जुड़े हुए नेताओं की। और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की गारंटी की घोषणा लोगों के पसंद के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स सक्षम हैं कि इन गारंटीज को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में आगे पूर्ण करें। अभी 3 न्याय की मुख्यतः बात करी है, किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय और युवा न्याय। युवा न्याय को 5 अलग अलग वर्गों के अंदर भरोसे के तौर के ऊपर कहा गया है। भर्ती का भरोसा कि 30 लाख नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हम लोग करेंगे, देंगे। एक पब्लिश्ड जॉब कैलेंडर के अनुसार एक कैलेंडर बनाया जाएगा और उसी के आधार के ऊपर 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां हमारी सरकार में आते ही हम लोग देंगे। पहली नौकरी पक्की, अप्रेंटिसशिप के लिए एक कानून मनरेगा के तौर के ऊपर बनाया जाएगा। इस बात का भी भरोसा कांग्रेस पार्टी देती है। पेपर लीक से मुक्ति, इस बात का भी भरोसा कांग्रेस पार्टी देती है।
गिग इकोनॉमी को सामाजिक सुरक्षा दी जाए, जो कि आजकल एकदम से नहीं है, नहीं के बराबर है। कानूनन इनको सामाजिक सुरक्षा दी जाए, इस चीज की भी गारंटी। और युवा रोशनी के लिए कांग्रेस 5,000 करोड़ का कॉर्पस बनाएगी ताकि पूरे देश भर में युवाओं का देखभाल किया जा सके। तो मैं समझता हूं कि ये पहली लिस्ट अच्छी लिस्ट है। आप सब लोगों को शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और महिला दिवस के उपलक्ष्य में भी बहुत बहुत बधाई। Now this is the list decided by yesterday CEC under the presidency of Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji. We are discussed the seats of the states Kerala, Karnataka, Telangana, Chhattisgarh and Delhi and Lakshadweep yesterday. Next CEC meeting is on 11th. Whenever the next seat is going to be decided, we will let you know the names of the candidates. That's what I am telling. Wait for the list. Because of states. No, that I already answered all that questions. Sitting MPs have been given tickets again. So is the Congress focusing on loyalty factor also? Because in BJP, many sitting MPs' tickets were cut. I don't know why BJP sitting MP's ticket been cut. That is their business. Our position is very clear. We are going on a clear basis of winnability and the loyalty part. सर आसाम को लेके एक क्वेश्चन है। आसाम में देखा गया है कि जो इंडिया अलायंस है वहाँ पे टीएमसी और आम आदमी पार्टी ये लोग अभी थोड़ा सा बाहर है, तो क्या सीन हो सकता है यहाँ पे? इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या है इन आसाम? We are trying maximum possible way to go with India alliance everywhere. But still there are little bit issues like West Bengal, somewhere in Assam like situation is there. We are trying to sort it out, that issue also. Congress party is very clear. We are here for reducing the BJP seats in a maximum level. We are ready to sacrifice anything for that, reducing the BJP seats. But we are expecting the same level of cooperation with the other partners also. In some states, we need to move forward. That's what I am telling. अक्षय राय मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, एक जो संशय की स्थिति बनी हुई थी राहुल गांधी के नाम पे, वो तो यहाँ पर क्लियर हो गई है, और क्या कुछ खास रहने वाला है? क्योंकि आगे आने वाले दिनों में अभी बहुत सारे नाम हैं जिसका ऐलान होना है और जाहिर है उसके बाद सियासत भी खूब होगी। सियासत खूब होनी है, लेकिन कांग्रेस ने सीईसी के बाद पहली लिस्ट 39 उम्मीदवारों की जारी कर दी है, जिसमें कि सबसे ज्यादा केरल से उम्मीदवार 15 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जिसमें कि वायनाड से जितनी उम्मीद जताई जा रही थी, राहुल गांधी को एक बार फिर से उम्मीदवारी सौंपी गई है, इसके बावजूद कि वहां पर डी राजा की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ से 6 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मौका दिया गया है, राजनांदगांव से वो चुनाव लड़ेंगे। विकास उपाध्याय रायपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। राजेंद्र साहू को दुर्ग से और जो कोरबा से ज्योत्सना महंत जो वर्तमान में सांसद हैं, उनको वहां से मौका दिया गया है। सुकुमार दहरिया छत्तीसगढ़ के जांगीर चंपा एसी जो सीट है उसे चुनाव लड़ेंगे। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो तेलंगाना से 4 सीटों का ऐलान किया गया है। गोपाल क्षेत्रीय चुनाव लड़ेंगे। सुरेश कुमार सेटकर तेलंगाना के जहीराबाद से चुनाव लड़ेंगे और नालगोंडा से रघुवीर कुंद्रू को चुनाव मैदान में उतारा गया है। और अगर एक बड़े चेहरे की बात करें तो तिरुवनंतपुरम से फिर से मौका दिया गया है शशि थरूर को, वो चुनाव लड़ेंगी। ईबी हेडन एक युवा महिला हैं और सांसद भी रही हैं, विवादों में भी काफी रही हैं। एक बार फिर से उनको केरला से मौका दिया गया है और वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। इसके अलावा राम्या हरदास का भी बड़ा नाम है, वो अभिनेत्री भी रह चुकी हैं साउथ में, वो उनका नाम भी घोषित किया गया है। ठीक है, कहा जा सकता है। ठीक है अक्षय, ये पूरी जो लिस्ट है कांग्रेस की वो हमारे सामने भी है और हम एक एक करके देख भी रहे हैं, एनालाइज भी करने की कोशिश है। जाहिर है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये पहली सूची है तो सोच समझ कर डाली गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की ये पहली लिस्ट जारी, पहली लिस्ट में कुल 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। वायनाड से ही राहुल गांधी इस बार भी चुनाव लड़ने वाले हैं। राजनांदगांव से भूपेश बघेल चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे।
24 सीटों पर SC ST और OBC उम्मीदवार उतारे गए हैं।